कौम के दिल जीतने वाले अरशद नदीम का जबरदस्त इस्तकबाल। लाहौर एयरपोर्ट पर अवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया। अरशद नदीम का त्यारा लैंड होते ही वाटर कैनन सैल्यूट पेश किया गया। वालिद ने बेटे को गले लगाया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल, साद रफीक, राना मशहूद, अजमा बुखारी समेत अहम शख्सियात ने अरशद नदीम को वेलकम कहा। अरशद नदीम डबल डेकर बस पर सवार होकर एयरपोर्ट से निकले। शायकीन के ढोल की थाप पर भंगड़े। गोल्ड मेडल हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत की। कामयाबी के पीछे कोच की मेहनत थी। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। कौमी हीरो अरशद नदीम की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दुआएं करने पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूं। अरशद नदीम ने साबित किया, अज़्म हो तो पूरा हो सकता है। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। साद रफीक बोले, अरशद नदीम ने 25 करोड़ लोगों का सर फख्र से बुलंद किया। राना मशहूद बोले, अरशद नदीम पाकिस्तान का स्पोर्ट्स एम्बेसडर है। सूबाई वजीर अजमा बुखारी की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। ओलंपियन चैंपियन अरशद नदीम का रावण तबलीगी मरकज का दौरा। नमाज फजर पढ़ी, नवाफिल भी अदा किए। तबलीगी जमात के अकाबरीन की अरशद नदीम को मुबारकबाद। अरशद नदीम का काफिला रावण से मांगा मंडी और साहिवाल से होता हुआ मियां चन्नू पहुंचेगा। जैवलिन थ्रो के फातेह अरशद नदीम का इस्तांबुल में भी शानदार इस्तकबाल। इस्तांबुल के कौंसल जनरल नुमान असलम ने अमले समेत उन्हें गुलदस्ता पेश किया। पाकिस्तान का नाम रोशन करने पर मुबारकबाद दी। कौंसल जनरल ने अरशद नदीम के एजाज में जोहराना भी दिया। अरशद नदीम मेहमान, वजीर आजम होंगे मेजबान। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट की आज वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। कौमी हीरो के एजाज में तकरीब मुनक्किद की जाएगी। शानदार कारकर्दगी पर वजीर आजम स्टार एथलीट को खराज तहसीन पेश करेंगे। बड़े कारनामे पर बड़ा एजाज। सदर आसिफ अली जरदारी अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजेंगे। खसूसी तकरीब में कौमी हीरो को सिविल अवार्ड अता करेंगे। कहते हैं, अरशद नदीम ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से खेल के मैदान में कौम का सर फख्र से बुलंद किया। ईवान सदर ने काबीना जुएन को खत इरसाल कर दिया। अरशद नदीम का नाम तारीख के औराक में दर्ज। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट की तस्वीर वाला डॉक टिकट जारी। 77वीं यौम आज़ादी पर खसूसी डॉक टिकट की इशाअत। जैवलिन थ्रो अरशद नदीम को भरपूर खराज तहसीन। टिकट में मीनार पाकिस्तान की तस्वीर। जिद्दोजहद आज़ादी भी उजागर। पेरिस ओलंपिक्स में तारीख साज कारकर्दगी। चेयरमैन एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान का अरशद नदीम को फैमिली के हमरा उम्रा कराने का ऐलान। अकरम साहिब बोले, अरशद नदीम और उनकी अहलिया, बच्चों और वालिदैन को उम्रे पर भिजवाया जाएगा। अरशद नदीम FBI के शिकंजे से महफूज। इनामी रकम पर टैक्स आयद होने की अफवाहें बेबुनियाद करार। तर्जुमान FBI के मुताबिक अरशद नदीम को मिलने वाली इनामी रकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इनामात पर इनकम टैक्स या विदहोल्डिंग टैक्स का इतलाक नहीं होता। मानसून ने रंग जमाया। मुल्क भर में बादलों का बसेरा। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश से जल तल एक हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। समंदरी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई। गिलगित में लैंडस्लाइडिंग। अस्तूर पकोरा में स्याह फंस गए। 2 गाड़ियां भी लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गई।
ये हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना किया जाए, नया निजाम लाना है तो ले आए, मामलात इस तरह नहीं चलेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में खिताब। अदालत उज़्मा के सीनियर जज ने कहा, हमें अपने फैसलों पर अमल दरामद कराना आता है, किसी के पास ये चॉइस भी नहीं कि हमारे फैसलों को दुरुस्त या गलत कहे। आइन की ऐसी संगीन खिलाफ वर्जी से कानूनी निज़ाम का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार कहीं और से नहीं, आइन से मिला है। जस्टिस मंसूर ने मजीद कहा, काजी फायज ईसा मेरे अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उन्हें सेहतमंद रखे। अक़लियतों के लिए अच्छे हालात पैदा करना 96% मुसलमानों की जिम्मेदारी है। फैसले पर अमल कराना एहसान नहीं, जिम्मेदारी है। फैसलों पर अमल दरामद आईनी तकाजा है, वरना इसके संगीन नताइज हैं। मकसूद नशिस्तों का फैसला लिखना शुरू कर दिया, गर्मियों की छुट्टियों के बाद जारी हो सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह की इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत। जस्टिस मंसूर ने कहा, छुट्टियों के बाद ही अक्सरियती फैसला जजेस के साथ डिस्कस किया जाएगा। बोले, इस वक्त काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस हैं, इनका पूरा कंट्रोल है। मुझे चीफ जस्टिस बनने की जल्दी नहीं, नोटिफिकेशन जब होना होगा हो जाएगा। कानूनी तरमीम के जरिए अदालती फैसले बदलने के सवाल का जवाब देने से माजरत कर ली। मौलाना ने हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों का पोस्टमार्टम कर दिया। कहा, शहबाज शरीफ मौशियत ठीक करने में नाकाम हो गए। मौशियत इतनी गिर चुकी है कि आने वाली कोई हुकूमत उसे नहीं उठा सकती। शहबाज शरीफ चीन गए और सरमायाकारी के लिए आमादा करने की कोशिश की। चीन ने एक ही बात की कि सियासी इस्तेहकाम नहीं, अमन अमान की सूरत हाल सही नहीं। जब अमन अमान की सूरत हाल खराब होगी तो सरमायाकारी नहीं होगी। मईशत पर बहरान के बादल गहरे। पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने में भी नाकाम, खित्ते के ममालिक से बदस्तूर पीछे। डिफॉल्ट होने वाला श्रीलंका भी आगे निकल गया। पाकिस्तान की मजमूई बरामदात GDP के 12% के बराबर। श्रीलंका की मजमूई बरामदात GDP के 30% तक पहुंच गई। दस्तावेजात के मुताबिक पड़ोसी मुल्क भारत की बरामदात GDP के 24%, मिस्र की GDP के 30% रिकॉर्ड।